कहते हैं वादा भी करो इरादा भी करो, ख्वाहिशों को कभी आधा ना करो। वादा भी करो इरादा भी करो, ख्वाहिशों को कभी आधा ना करो। बदल देते हैं लोग कर्म से ही दुनिया, तकदीर पर कुछ भरोसा ज़्यादा ना करो। यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं हौसले की उड़ान। हौसले की उड़ान हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। लेखक है पापू बी सा, जो कि बोर्ड पर साफ साफ हम लिखे हुए हैं, पापू बी सा लेखक है। और पढ़ने जा रहे हैं हौसले की उड़ान। इस हौसले की उड़ान में आखिर है क्या? लेकिन यह शब्द जो है ना जुनून से भरा हुआ शब्द है। यह शब्द हमको अंदर से ताकत और जुनून देती है। हौसले की उड़ान। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जिंदा लाश होते हैं, लेकिन आखिर इस पाठ में, इस कहानी में ऐसा कौन चीज दर्शाया गया है जो हम सबको उत्तेजित करता है शिक्षा के प्रति। हम सबको उत्तेजित करता है शिक्षा के प्रति। यहाँ पर गौर करना है और समझने की बात है। हमें क्या करने की बात है? समझने की बात है। एक लड़की रहती है, गुड़िया नाम की एक क्या रहती है? लड़की रहती है, जो कि रोहतास जिले में जन्म लेती है। नोखा प्रखंड के रोहतास जिले में उनका जन्म होता है। खुशनसीब है वह रोहतास की मिट्टी, जो मिट्टी गुड़िया को क्या की थी? जन्म में संभाली थी। खुशनसीब है वह रोहतास की मिट्टी, और खुशनसीब है बिहार की मिट्टी, और खुशनसीब है भारत की मिट्टी जो गुड़िया जैसे बेटी को इस धरती पर लाई। यह रोहतास में जन्म ली गुड़िया, जो कि बचपन से ही इसके अंदर में पढ़ाई के प्रति ललक था कि हम कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, कुछ दिखाएंगे, लोगों को कुछ दिखाएंगे कि लड़की भी पढ़ सकती है, लड़की भी क्या कर सकती है? पढ़ सकती है। सदियों से लड़कियों पर हो रहे अत्याचार को तोड़ने के लिए, सदियों से लड़कियों पर जो अत्याचार होता था, उस अत्याचार के जंजीर को तोड़ने के लिए गुड़िया अपने अंदर में बचपन से ही हौसला को लाई। लेकिन उनके परिवार वाले उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे। गुड़िया के माता पिता गुड़िया को पढ़ाना नहीं चाहते थे कि लड़की होकर या क्या पढ़ेगी, समाज की नाम बिगड़ जाएगा। समाज के लोग ताने मारते थे कि लड़की होकर या पढ़ेगी, स्कूल जाएगी, और गुड़िया को पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन गुड़िया भी हौसला को हारने वाली नहीं थी। उसकी जज्बा ताकतवर था, उसके पास में क्या था? खुद पे विश्वास था, आत्मिक बल था। गुड़िया कहती है कि खूबसूरत और न्याय प्रिय व्यवस्था के निर्माण में, खूबसूरत और न्याय प्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। गुड़िया कहती है, कौन कहती है? कि खूबसूरत अगर खूबसूरत न्याय प्रिय व्यवस्था का अगर आपको निर्माण करना है तो शिक्षा और संघर्ष की अहम उसमें क्या होती है? भूमिका होती है। आपको शिक्षा प्राप्त करना होगा और जीवन में संघर्ष करना होगा। बिना संघर्ष के आप खूबसूरत व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये कौन कहती है? गुड़िया कहती है। कौन करती है? गुड़िया बोलती है। कहा जा रहा है कि उनके माता पिता उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन गुड़िया के माइंड में, गुड़िया के दिमाग में, गुड़िया के आत्मिक बल में यह भरा हुआ था कि किसी भी हाल में हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। गुड़िया क्या की? अपने माता पिता हसीन जी को, अपने पिता हसीन जी को और माँ को वह क्या किए? एक रूम में बंद कर दिया और 15 किलोमीटर पैदले दौड़ी। 15 किलोमीटर पैदले दौड़ी और लगभग 13 किलोमीटर वह पैदल चलकर नोखा उत्पीड़न केंद्र में क्या हो गए? वह भर्ती हो गए। नोखा के उत्पीड़न केंद्र में क्या हो गए? भर्ती हो गए। सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कितना तकलीफ हुआ होगा। रोते कलपते बिलखते लड़की वह आगे बढ़ी और वह जाकर वह नोखा उत्पीड़न केंद्र में क्या हो गए? भर्ती हो गए। उनके माता पिता 2-3 दिन परेशान हुए, लेकिन जब मालूम चला कि वह उस केंद्र में भर्ती है तो पिताजी गए और माँ भी गई और उसको लाने के लिए गुड़िया को, लेकिन गुड़िया साफ मना कर दी कि नहीं, हमको क्या करना है? पढ़ना है। अगर इस धरती पर हम जन्म लिए तो हमको क्या करना है? पढ़ना है। क्योंकि गुड़िया को मालूम था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जब पिएगा वह दहाड़ेगा, जो ना पिएगा वह नहीं दहाड़ेगा। गुड़िया को यह बात मालूम था, इसीलिए गुड़िया दुनिया से लड़ना पसंद करती थी, खुद से लड़ना पसंद करती थी, संघर्ष करना पसंद करती थी, लेकिन पढ़ाई छोड़ती नहीं थी। हम लोगों को इतना सुविधा मिलता है फिर भी हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन ना जाने इस धरती पर कितने लोग होंगे जो लड़कर पढ़े हैं, माता सावित्रीबाई फूले, आप उनका नाम सुने होंगे। जब भी वह हौसला संभाले तो देखे कि महिलाओं की स्थिति एकदम दुर्दशा में बदला हुआ है। महिला का दिन दशा जो है ना, दैनिक है।
वह कसम खा लिए कि हमको कुछ करना है। और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका भी है माता सावित्रीबाई फुले। वह पढ़ाई के लिए उत्तेजित हो गए और पढ़ने के लिए वह अधिक उनके अंदर प्रेरणा आया। अपने पिता ज्योतिबाबाई फुले से वह शिक्षा प्राप्त किए और वह लड़कियों के लिए विशेषकर भारत में पहली स्कूल खोली। जब उस स्कूल में पढ़ाने जाती थी माता सावित्रीबाई फुले, तो गांव के लोग उन पर कीचड़ फेंकता था। गांव के लोग उन पर क्या फेंकता था? कीचड़ फेंकता था। महिला लोग भी कीचड़ फेंकते थे और यह बोलते थे कि अरे ये तो समाज को बिगाड़ देगी। ये क्या, किसको बिगाड़ देगी? समाज को बिगाड़ देगी। लेकिन माता सावित्रीबाई अपने कदम को पीछा, वह क्या बोले कि वह मुझ पर पत्थर और कीचड़ फेंकते गए, मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती गई। वे मुझ पर कीचड़ और पत्थर फेंकते गए, मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती गई। और कोई और नहीं, वह माता सावित्रीबाई फुले ही थी। माता सावित्रीबाई फुले 3 साड़ियां रखते थे, एक दिन में 3 साड़ी बदलते थे। एक साड़ी जो कि अपने रूम से पहन कर जाते थे तो कीचड़ से पूरा भर जाता था। स्कूल में जाकर दूसरा साड़ी बदलते थे, फिर दूसरा साड़ी स्कूल में पहनते थे और जब घर पे आते थे तो पूरा रास्ते में क्या हो जाता था? कीचड़ से भर जाता था। लेकिन और तीसरा साड़ी वो घर पे क्या करते थे? बदलते थे। इतना दुख तकलीफ झेलकर वो क्या किए? संघर्ष करके वो पढ़ाए हैं बच्चों को और पढ़े हैं। आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के नाम सुने होंगे। उनको क्लास से घसीट घसीट के निकाला गया, तरपाया गया, सताया गया, रुलाया गया, तरपाया गया, सताया गया, रुलाया गया, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं छोड़े। अब बाबा साहब का नाम सुने होंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनको भी स्कूल से घसीटा गया, भारत में उनकी मान प्रतिष्ठा नहीं हुआ। बड़ौदा के नरेश, उनको विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए, लंदन भेजे पढ़ने के लिए। देखिए कि यहां अगर भारत में अगर यह रह जाएगा तो इसकी योग्यता को लोग मार देंगे। और हमारे भारत देश में आज भी लड़कियों की योग्यता को मारा जाता है। आज भी लड़कियों को सही से पढ़ने, लड़की के पढ़ाई पर जो खर्च हुआ वो फालतू खर्च लोग समझते हैं। अगर लड़का पढ़ने में कमजोर है मैटर नहीं रखता है, लेकिन लड़का अगर एक बार कह दे कि हमको पढ़ना है, हमको दिल्ली जाना है, हमको पटना जाना है, उसके पिताजी खुश होकर कहें कि जमीन बेच देंगे लेकिन तुम जाओ पढ़ो, तुमको पढ़ाएंगे। लेकिन लड़की अगर तेज भी अगर वह कह दे कि हमको पढ़ाई करना है, तो क्या होगा पढ़कर? क्योंकि लोगों के माइंड में भरा हुआ है कि लड़की पराई धन होती है। लड़की को पढ़ाएंगे तो इसका इनकम आएगा, हमको नहीं मिलेगा, लेकिन लड़का को पढ़ाएंगे तो इनकम हमको मिलेगा। लोग लिंग भेदभाव करते हैं शिक्षा में और उसी चीज का यह उच्चारण है, हौसले का उड़ान। हर लड़की को गुड़िया के जैसा बनना चाहिए। किस तरह गुड़िया अपने परिवार से लड़कर, अपने समाज से लड़कर, खुद से लड़कर वह पढ़ाई की। और गुड़िया का सपना क्या था? कि मैं अध्यापिका बनूं। गुड़िया का सपना क्या था? मैं अध्यापिका बनूं और मैं वैसे लड़कियों को पढ़ाऊं जिस लड़की को समाज अत्याचार करते हैं और वह लड़की पढ़ना चाहती है, मैं वैसे लड़कियों को पढ़ाऊंगा। गुड़िया का यह सपना था। इस सपना के लिए गुड़िया मरना पसंद करती थी, लोगों से लड़ना पसंद करती थी, लेकिन अपने कदम को कभी पीछा नहीं करती थी। कहा जाता ना कि खुद को कर इतनी बुलंद कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरा रजामंद क्या है। गुड़िया वही की, खुद की इतनी बुलंद कर ली कि खुदा को मजबूर होना पड़ा और पूछना पड़ा कि बता तुम्हारी क्या मंजूरी है। और गुड़िया सफल भी हुई, अपने मिशन में क्या हुई? सफल भी हुई। वो परिवार समेत, परिवार और माता पिता समेत जिला और प्रखंड का नाम भी रोशन की, जिला और प्रखंड का नाम भी रोशन की। अगर आज हम नौखा प्रखंड को जान रहे हैं, अगर आज हम रोहतास जिला को जान रहे हैं, अगर आज बच्चे रोहतास जिला के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आज नौखा प्रखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब गुड़िया के कारण से पढ़ रहे हैं। गुड़िया के कारण से। तो सोच लीजिए 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। कुछ
दिनों में कुछ ऐसा काम कर जाइए जिससे दुनिया आपको 100 साल तक याद रखे। और गुड़िया ऐसा ही की, गुड़िया ऐसा ही की। उसे पढ़ने का इच्छा जगा, वो अपने पिता से, अपने माता से इच्छा को जाहिर की, लेकिन उसके माता पिता कहे कि नहीं, पढ़ाई नहीं करना है, लड़की को पढ़ाई नहीं करना है। गुड़िया तड़प गई, गुड़िया रोई, गुड़िया पेड़ के पास बैठकर रोती थी, गुड़िया बिलखती थी, गुड़िया तड़पती थी, बेचैन होती थी। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। अगर बच्चा अगर पढ़ाई के लिए अगर रोना शुरू कर दे कि भाई हमको पढ़ना है, भाई हमको पढ़ना है, कुछ भी हो जाए हमको पढ़ना है, कुछ भी हो जाए हमको पढ़ना है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो लाचारी हो, चाहे वो मजबूरी हो, अगर कुछ भी हो जाए हमको पढ़ना है, तो दुनिया का कोई भी ताकत उस बच्चे को पढ़ने से नहीं रोक सकता है। लेकिन जुनून किसकी होनी चाहिए? पढ़ाई की होनी चाहिए। जुनून पढ़ाई की होनी चाहिए। और गुड़िया के अंदर में पढ़ाई का जुनून ही था जो गुड़िया को हर तरह से पढ़ने के लिए ताकतवर बनाया। गुड़िया अपने माता पिता को एक रूम में बंद करके 13 किलोमीटर तक वह पैदल चली। सोच सकते हैं आप, 13 किलोमीटर तक वह पैदल चलकर, ठीक है ना, उत्पीड़न केंद्र में पहुंचे, नोखा उत्पीड़न केंद्र में पहुंचे। और पहुंचकर वहां पर द्वारपालों के पैर पकड़कर रोने लगे कि हमको दाखिला करवा दीजिए, हमको दाखिला करवा दीजिए। तो द्वारपालों ने बोला कि तेरा कौन है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? गुड़िया बोली कि कोई नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक इच्छा है कि पढ़ाई कर लूं, मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ एक इच्छा है कि मैं पढ़ाई कर लूं। द्वारपालों को माया आया, द्वारपालों को लगा कि सही में इसके अंदर में जुनून है। वह प्रिंसिपल तक इस बातों को लेकर गया। प्रिंसिपल भी उसके ललक को देखकर, उसके बेचैनी को देखकर, उसके आंख में जो सपना था उस सपना को देखकर उसके नाम को दाखिला कर लिए, नामांकन कर लिए। और नामांकन करने के बाद में गुड़िया ताकतवर लड़की, वह हारी भी नहीं हौसला। उसके जब पिता गए तो साफ बोल दिए अपने पिता को कि हमें पढ़ाई करना है या तो मर जाना है, पढ़ना है नहीं तो मर जाना है। अगर वह शब्द नहीं बोली रहती और उस दिन अपने पिता के साथ में आज घर पे रहती तो शायद उसका नाम हम लोग यहां पर नहीं लेते, शायद उसका नाम नहीं लेते हम लोग। लेकिन आप लोग समझ रहे हैं मेरे बातों को, हौसला को बुलंद कीजिए और गुड़िया बनिए, गुड़िया बनने की कोशिश कीजिए, वह गुड़िया बनने की कोशिश कीजिए। गुड़िया एक जुनून है, गुड़िया एक ताकतवर शब्द है, जिस शब्द को अपने अंदर में उतारिए। जब गुड़िया पढ़ सकती है, जब गुड़िया दुनिया से लड़कर पढ़ सकती है, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? हम भी पढ़ेंगे। हर बच्चे के अंदर में एक क्रांतिकारी ज्वाला भड़कनी चाहिए, एक क्रांतिकारी ज्वाला भड़कनी चाहिए पढ़ाई के प्रति। अगर आपके अंदर में शिक्षा नहीं है तो आप पशु के समान हैं। होते हैं गांव समाज और परिवार में जो लोग होते हैं ना, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं, वह नहीं चाहते हैं लड़कियों को पढ़ाना। लड़की को पढ़ाना मीन्स फालतू खर्च समझते हैं। लड़की पे आज भी बहुत सारे पाबंद हैं। आज भी लड़की अगर मुस्कुरा दी, अगर लड़की अगर हंस दी, लड़की अगर रास्ते पर चलते अगर किसी से बात कर ली तो भाई लोग कहते हैं कि फंस गया है, किसी ना किसी से फंस गया है, या किसी से वह क्या कर रहा है, बात कर रहा है। आज भी लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लड़का दांत फाड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का बाइक 50-90 की स्पीड चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का अपना टाइम आएगा लिखवा रहा है टी शर्ट पर, कोई दिक्कत नहीं है। बाप के सामने में छिलपाट कटिंग कटवा ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए से लिखवा दे, पी लिखवा दे, डी लिखवा दे, भाव में कटिंग मरवा दे बाप के सामने में, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का फाटल जींस पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का जो है ना तेरे नाम कटवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का कुछ भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़की अगर मुस्कुरा दे तो कोई अरे फंस गया है, सब लोग कह देते हैं। तो सोच रहे हैं ना, गुड़िया बनने की कोशिश कीजिए। खुद को सूरज की जैसा बनाइए जो हर कोई आपको झांक कर ना देखे, और आप प्रकाश भी दीजिए, ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए। हम गार्जियन लोगों को हर समय संदेश देते हैं कि भाई जितना आप लड़का पर ध्यान देते हैं ना, उसका 5% भी अगर लड़की पर ध्यान दीजिएगा ना तो वह कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। 100% करके दिखाएगी। और सभी लड़कियों को गुड़िया के जैसा जुनून लीजिए और पढ़ाई कीजिए। गुड़िया के माता पिता रोके, लेकिन वह क्या की वह आगे बढ़ी और पढ़ाई की।
लड़ ली दुनिया से मंजूर है, लेकिन वो क्या की? पढ़ाई की। वक्त अगर एक बार बीत जाता है ना तो दोबारा नहीं आता है, इसलिए वक्त का उपयोग सही कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। हर लड़की को, हर लड़का को मेरा संदेश है कि वो समय का सदुपयोग करे और जीवन में क्या बने? सफल बने। गुड़िया के जैसा। किसके जैसा? गुड़िया के जैसा। अपने हौसला को कभी कमजोर ना होने दे, अपने हौसला को कभी कमजोर ना होने दे। और वह जीवन में अगर सफल बनना है तो उसको क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के जीवन में कुछ हासिल होने वाला, क्या कुछ हासिल हो सकता है?